जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धारा 370 हटने के बाद पहली बार होगा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक 3 से 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव। निर्वाचन आयोग आज करेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में एक चरण में होगा चुनाव। 90 विधानसभा सीटों पर होना है चुनाव। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज छठी पुण्यतिथि। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पूरा देश कर रहा है नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर केंद्रीय मंत्रियों ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नमन। लखनऊ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि पर योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी नमन किया। धरती की निगरानी के लिए इसरो ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया सैटेलाइट। सैटेलाइट से आपदाओं की जानकारी समय से पहले मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऑपरेशन अस्तर का चौथा दिन। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए लगातार सर्च जारी। डोडा जिले के पटनी टॉप के अकर और शिवगढ़ इलाके में तलाश तेज। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। डोडा में छिपे आतंकवादियों का बच पाना नामुमकिन। पैरा कमांडो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान घने जंगल में उतरे। सुरक्षा बलों ने किया आतंकवादियों पर फाइनल असॉल्ट की तैयारी। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में कॉलेज की नई प्रिंसिपल से सीबीआई की पूछताछ। प्रिंसिपल को पूछताछ के लिए सीबीआई अपने साथ लेकर गई। कोलकाता कांड पर आईएमए ने 17 अगस्त को देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। 24 घंटे के लिए ओपीडी सेवाएं रहेंगी बंद। शनिवार सुबह 6 बजे से हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप के खिलाफ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों का विरोध। मोबाइल की रोशनी जलाकर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। कोलकाता में महिला डॉक्टरों की रेप और हत्या पर देश भर में आक्रोश। यूपी के संभल मेरठ में डॉक्टरों ने निकाली कैंडल मार्च। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी और लेफ्ट पर लगाया आरोप। कहा, छात्रों को दोष नहीं दूंगी, वाम और राम एकत्रित होकर ये सब कर रहे हैं। ममता बनर्जी के राम और वाम नाम लेने पर बीजेपी का बड़ा हमला। बीजेपी ने कहा, नाकामी छिपाने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है ममता। अमित मालवीय का ममता बनर्जी सरकार पर आरोप। बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार का वीडियो ट्वीट करके साधा निशाना। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता जी मां, माटी और मानुष को भूल गई हैं और भगवान राम को गाली दे रही हैं। कोलकाता रेप कांड के खिलाफ आज ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन। दोपहर 3 बजे निकालेंगी मार्च। कोलकाता कांड के खिलाफ ममता बनर्जी के आवास तक बीजेपी आज करेगी घेराव। दोपहर 2 बजे बंगाल के हर जिले में बीजेपी करेगी सड़क जाम। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ के लिए सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और लेफ्ट पर फोड़ा ठीकरा। बीजेपी ने ममता पर किया पलटवार। कहा, वोट बैंक की सियासत के लिए ममता ने लिया राम का नाम। कोलकाता में महिला डॉक्टरों के साथ बर्बरता के खिलाफ आज दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर डॉक्टरों का विरोध। दोपहर 2 बजे होगा विरोध प्रदर्शन। कोलकाता कांड में मृतक महिला डॉक्टरों की जूनियर का अस्पताल पर गंभीर आरोप। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा, अस्पताल में पहले भी ऐसी घटना हुई। कोलकाता में दरिंदगी पर फूटा बॉलीवुड का गुस्सा। प्रीति जिंटा, करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा, आलिया भट्ट समेत कई सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर जताया आक्रोश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राष्ट्रीय महामंत्रियों की आज बैठक। बीजेपी दफ्तर में शाम 5 बजे बैठक में मेंबरशिप अभियान पर होगी चर्चा। महाविकास आघाड़ी की आज मुंबई में बैठक। उद्धव गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस के तमाम नेता होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव पर बैठक में होगी चर्चा। उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत का बयान। कहा, महाविकास आघाड़ी मिलकर लड़ेगी चुनाव। तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे घोषणा पत्र को लेकर कोई मतभेद नहीं। एनसीपी नेता अजीत पवार का बारामती से चुनाव लड़ने से इंकार। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार की जगह उनके छोटे बेटे जय पवार बारामती से लड़ सकते हैं चुनाव। दिल्ली में मनीष सिसोदिया आज निकालेंगे पदयात्रा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आज मनीष सिसोदिया से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक और केंद्र सरकार में बढ़ा टकराव। राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कर्नाटक सरकार के अस्पतालों में जन औषधि आउटलेट बंद करने का फैसला लिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया नफरत की राजनीति करने का आरोप। 15 अगस्त को लाल किले के कार्यक्रम में राहुल गांधी को पीछे वाली सीट पर बैठने से गरमाई सियासत। कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार को बताया घमंडी। लाल किले में राहुल गांधी की पीछे वाली सीट पर बैठने के मामले में रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए सीटों में हुआ था बदलाव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ दिल्ली में आज महिलाओं का विरोध मार्च। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक महिलाएं निकालेंगी मार्च।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का आज होगा विस्तार, शाम 4 बजे नए सलाहकार लेंगे शपथ। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की सरकार के नजदीक होने के शक में कई राजदूतों को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वापस बुलाया। अमेरिका, मालदीव, यूएई, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब और रूस से राजदूतों को वापस बुलाया गया। अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र की टीम बांग्लादेश का करेगी दौरा। पीएम शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हुई हिंसा और उससे पहले आरक्षण के मुद्दे पर हुए प्रदर्शनों में हुई मौतों की जांच करेगी। बिहार में पूर्व विधायक अनंत सिंह की हुई बेऊर जेल से रिहाई, समर्थकों ने किया स्वागत। AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट के बरामदगी मामले में पटना हाईकोर्ट ने किया था बरी। आज अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन, हरियाणा के सिवनी में आप ने कार्यक्रम का किया आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर। आंध्र प्रदेश के वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 23वीं वर्षगांठ समारोह के मुख्य अतिथि होंगे उपराष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले नया विशेष पुलिस महानिदेशक नियुक्त, IPS अधिकारी नलिन प्रभात की हुई तैनाती। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रानीताल के पास धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, हाईवे पर बहने लगा सैलाब, दोनों तरफ दिखा जाम। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पानी के तेज बहाव में बह गई सड़क पर बनी पुलिया, गांव वालों की बढ़ी परेशानी, जिला प्रशासन पर अनदेखी के आरोप। बिहार के मुंगेर में 3 प्रखंडों में बाढ़ ने मचाई तबाही, कई गांवों के संपर्क कटे, लोगों की बढ़ी परेशानी। राजस्थान के नागौर में मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह दिखा जलभराव, तालाब हुए ओवरफ्लो, जमीन खोदने वाली मशीन से पानी निकालने की कवायद। राजस्थान के दौसा में भारी बारिश से बदहाल हुआ निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे, कई जगह सड़क धंसी, कई जगह बह गई सड़क। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश के बाद तेज बहाव में सड़क बही, बीचों बीच से गायब हुआ सड़क का हिस्सा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चट्टान खिसकने के बाद रास्ता खोलने में जुटी BRO की टीम, सड़क खोलने के लिए मिट्टी खोदने वाली मशीन का लिया जा रहा है सहारा। उत्तराखंड के केदारनाथ में पैदल मार्ग पर मलबे में दबे 3 शवों को SDRF की टीम ने निकाला, सड़क पर अचानक पत्थर गिरने से हो गई थी 3 की मौत। राजस्थान की बूंदी में नाले में उफान आने से पुलिस की गाड़ी बही, मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से जीप को उफनते नाले से बाहर निकाला गया। राजस्थान के बारां की किशनगंज में नदी में फंसी महिला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, भारी बारिश की वजह से पार्वती नदी उफान पर। राजस्थान के बारां में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, नदी के टापू पर फंसे 5 ग्रामीणों को SDRF की टीम ने सुरक्षित बचाया। जयपुर में फिर भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में कमर तक भरा पानी, कई जगह पानी में फंसी गाड़ियां। जयपुर में तेज बारिश से सड़कें बनी तालाब, मूसलाधार बारिश की वजह से जयपुर ग्रामीण में आज पहले से 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। जयपुर के फागी इलाके के गांव में मासी नदी के तेज बहाव की वजह से स्कूल में फंसे कई बच्चे, रेस्क्यू टीम का इंतजार। बिहार के बोधगया में नदी की तेज धारा में बहे 2 युवक, एक को बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी। यूपी के ही सहारनपुर में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, नदी और नालों में आए तूफान की वजह से बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल। यूपी के सीतापुर में तेज बारिश के बीच सड़क की मरम्मत में जुटा PWD विभाग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक मकान में घुसा मगरमच्छ, नदी में आई बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ। बिहार के मुंगेर में बाढ़ की स्थिति बरकरार, निचले इलाकों के कई गांव डूबे, मुश्किल में कई ग्रामीण। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के नाम पर रिवर फ्रंट के पास हुआ हुड़दंग, अंबेडकर पार्क के सामने कार और मोटरसाइकिल सवार युवाओं ने जमकर हंगामा किया। लखनऊ में रिवर फ्रंट पर मोटरसाइकिल से स्टंट करने वालों पर पुलिस का एक्शन, 23 आरोपियों की गिरफ्तारी, 13 मोटरसाइकिलें और एक कार सीज। लखनऊ की गोमती नगर इलाके में जलभराव में लड़की के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपी पवन यादव ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, कहा घटना में नहीं था शामिल, पुलिस ने जबरन इस मामले में फंसाया। गोमती नगर छेड़छाड़ मामले में आरोपी पवन यादव पर पुलिस ने जारी किया बयान, कहा सबूतों के आधार पर हुई है कार्रवाई, पवन यादव की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा अयोध्या गैंगरेप और कन्नौज रेप मामले में अखिलेश ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की, उनका पक्ष लिया। यूपी के गाजियाबाद में मकान पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे का आरोप, लोनी इलाके की घटना, पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की, CCTV कैमरे के जरिए आरोपियों को खोजने में पुलिस जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष लखिंदर पटेल को मारी गोली, घटना पर पंचायत के मुखिया ने लगाया आरोप, कहा जेल से भागे बदमाश करना चाहते हैं हत्या। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिस्तौल से डराकर बैटरी रिक्शा चालक से लूट, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हरदोई में वकील हत्याकांड में तीसरा शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर फायर कर भागते समय गिरफ्तार किया, मामले में 7 लोगों को जेल। यूपी के बांदा में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस से नोकझोंक के बाद महिलाओं ने पत्थर चलाए।
बिहार के समस्तीपुर में गोली मारकर सीएसपी संचालक से लूट, ऑफिस से घर लौटने के समय अपराधियों ने घेरा, करीब 2 लाख रुपए 2 लैपटॉप ले भागे। उत्तराखंड के रुद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली नर्स की रेप के बाद हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी की बस्ती के एक अस्पताल के वार्ड बॉय का एक महिला को निर्वस्त्र कर ड्रेसिंग करने का वीडियो वायरल, वार्ड बॉय को नौकरी से निकाला गया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के पीलीभीत में एक तरफा प्यार में एक वकील ने साथी वकील पर फेंका एसिड, प्रपोजल ठुकराए जाने से खफा था आरोपी वकील। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घर पर कुछ लोगों ने की फायरिंग, अवैध वसूली का बताया गया मामला। बिहार में ब्रेकअप से खफा एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की, पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पटना सिटी में 2 पक्षों के बीच फायरिंग, जिसमें 1.5 साल के बच्चे को लगी गोली, लेनदेन को लेकर विवाद था। यूपी के मैनपुरी में मामूली विवाद में एक आदमी ने लोगों पर चढ़ाया ट्रैक्टर, घटना में 6 लोग घायल। एमपी के खंडवा में 2 गुटों में चले लाठी और धारदार हथियार, घटना में 10 लोग घायल। राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व से भागे बाघ ने 6 घंटे के अंदर 2 लोगों पर हमला किया, वन विभाग की टीम बाघ को तलाशने में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में नहर में डूबे 2 भाइयों की खोज जारी, एनडीआरएफ कर रही है सर्च ऑपरेशन, आपसी विवाद होने पर नहर में कूद गए थे। बिहार के हाजीपुर में सड़क के बीच में गड्ढे से हुआ हादसा, मेनहोल में फंसकर उल्टा गिरा मोटरसाइकिल सवार। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के पास चाइनीज मांझे से कारोबारी की कटी गर्दन, एक एएसआई भी चीन के मांझे की चपेट में आया। एमपी के धार में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर के बाद लगी आग, ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा और उसके बाद भिड़ंत हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय ओलंपिक दल से मुलाकात की, सभी 6 मेडल विजेताओं के साथ खिंचाई तस्वीर, पीएम आवास में पदक वीरों से किया संवाद। जम्मू के 8 आतंक प्रभावित जिलों में काउंटर टेरर यूनिट बनाने का ऐलान, डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी यूनिट की अगुवाई करेंगे। ओडिशा सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए 1 दिन की पीरियड लीव की शुरुआत की, कटक में एक कार्यक्रम के समय ओडिशा के उप मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंडन नदी पर पुल की मांग को लेकर गांव वालों का विरोध, मुजफ्फरनगर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे गांव वाले। महाराष्ट्र में सरकार लाडली बहन योजना की लाभार्थियों के खाते में भेजे गए रुपए, 8 लाख महिलाओं के खाते में जमा करवाए गए 3,000 रुपए। पूरे महाराष्ट्र में 1 करोड़ 60 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। यूपी के फतेहपुर में सरकारी अस्पताल में दिखी लापरवाही, स्ट्रेचर नहीं मिलने पर बुजुर्ग महिला का हाथ पैर पकड़कर लटका कर ले जाते दिखे परिजन, अस्पताल के डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप। महाराष्ट्र के सतारा में दर्दनाक हादसा, बस की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की आग से जलकर मौत, बस भी जलकर राख हुई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने की 16 साल के छात्र की पीट कर हत्या, नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में नाबालिग की हत्या कर दी। पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, क्रिकेटरों को ट्रेनिंग देने वाली एकेडमी एनसीए के बने रहेंगे प्रमुख, बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया। हमास की गैर मौजूदगी में कतर में शुरू हुई इजरायली बंधक संकट पर चर्चा, अमेरिका, कतर और मिस्र की अगुवाई में बातचीत, इजरायल का प्रतिनिधिमंडल भी बैठक में मौजूद। इजरायल की सेना का दावा है कि पिछले 1 हफ्ते में गाजा में उन्होंने हमास के करीब 50 टन टनल तबाह कर दिए, आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया। ताइवान में 24 घंटे के भीतर दूसरा जोरदार भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। जापान में मुख्य द्वीप होन्शु के करीब पहुंचा एम्पल तूफान, समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें, कई उड़ानें रद्द, लैंडस्लाइड और बाढ़ की चेतावनी जारी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने प्योंगयांग की बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, बाढ़ पीड़ितों को किया संबोधित, बच्चों के साथ खाना भी खाया। अमेरिका की न्यू जर्सी में यहूदी मतदाताओं को लुभाने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भीड़ के सामने कहा ट्रंप के शासन में अमेरिका में कोई जिहाद नहीं आएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव बना निजी हमलों का अखाड़ा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कमला हैरिस ने उनके ऊपर लगाए आपराधिक आरोप, करता रहूंगा पर्सनल अटैक। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने की 16 साल के छात्र की पीट कर हत्या, नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में नाबालिग की हत्या कर दी।